तो मैंने इतनी देर से मैं सुन रहा था कांग्रेस को। कांग्रेस की भाषा और मुझे लगता है कि वो बात तो कह रहे हैं हम रचनात्मक विपक्ष की बात कर रहे हैं, वो रचनात्मक विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। पिछले करीब 8 मिनट में देख रहा था, 8 मिनट के भाषण में केवल ये बताया कि ये फेल है, ये फेल है। सारा जो कश्मीर की समस्या है वो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद शुरू हो गई। उसके पहले कश्मीर बड़ा शांत था, वहां बेरोजगारी नहीं थी, वहां कोई युवा भटका हुआ नहीं था, बहुत बढ़िया चल रहा था। और चीन जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन था, हमारे आने से चीन दोस्त बन गया। मुझे लगता है हम उस पर नहीं जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पिछले 3 साल में हमारी सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए, उसका रिजल्ट क्या है। पहली बात तो ये कि कश्मीर की समस्या भटके हुए नौजवान से नहीं है। हमें ये कहने में आपके राष्ट्रीय चैनल पे कोई संकोच नहीं है, ये समस्या भटके हुए की नहीं है। पूरे भारत में हर जगह बेरोजगार है, मद्रास में भी बेरोजगार है, यूपी में बेरोजगार है, पंजाब में बेरोजगारी है, दिल्ली में जहां हम बैठे हैं यहाँ भी बेरोजगारी है। यहाँ का नौजवान क्यों नहीं भटक जाता, आतंकवादी बन जाता? वो कश्मीर वाला ही क्यों जाके वहां बनता है? दूसरी बात, जहां तक पत्थरबाजी की बात है, वो भी कोई भटका हुआ नौजवान नहीं है। एक कश्मीर में बाकायदा नियोजित तरीके से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का कोशिश की जा रही है, और ये केवल कश्मीर में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। और सबसे खास बात ये कि आप ये देखो उसका साथ कौन दे रहा है? चीन। चीन कश्मीर में अलगाववाद की कोशिश की बढ़ाई जा रही है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के नाम पे, और साथ दे रहा है चीन, जहां पे वहां पे मुसलमान मोहम्मद नाम नहीं रख सकता, इस्लाम नाम नहीं रख सकता, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकता, खतना नहीं करा सकता, 2 शादियां नहीं कर सकता, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकता। वो जहां पे मुसलमानों की ये व्यवस्था है, उसका सहयोग पाकिस्तान लेता है, उसका सहयोग जो देश के हमारे गद्दार हैं वो इस्लाम के नाम पे लेते हैं। बिल्कुल अश्विनी जी, ये तमाम चीजें साफ है और ये सारी चीजें दिख रही हैं और इस तरह खबरें हम लगातार दिखाते भी रहे हैं, लेकिन जरूरत है उसके समाधान की दिशा में कदम उठाने की। वहां हम जानना चाह रहे हैं कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है और खासतौर से चीन के इस रवैये को लेकर। हाँ देखिए, पहली बात तो हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है। हमारी सरकार बनने के बाद एक एजेंडा है कश्मीर की शांति, और सेना को बिल्कुल किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं। सेना को कह दिया गया है आपको जो ठीक लगता है करिए। सरकार आपको आपके साथ खड़ी हुई है, मजबूती के साथ खड़ी है। जो आपको साधन चाहिए वो सारे आपको मिलेंगे। आपको जो काम करना है करना है। ऐसा नहीं कि आप आतंकवादी को देख रहे हैं फिर आपको सरकार दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ रही है कि इसको मारूं कि ना मारूं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। शायद इसी का नतीजा है। आप ये देखें कि अगर ऑन एन एवरेज देखें तो पर डे एक कम से कम 1 या 2 कमांडर पर डे मारा जा रहा है। अगर किसी दिन छूट जाता है तो अगले दिन 2 मार दिए जाते हैं, तो ऑन एन एवरेज पर डे 1 मारे जा रहे हैं, उनके जो मेन है वो मारे जा रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक चाइना की बात है, देखिए चाइना से हमारे संबंध कैसे रहे हैं, पहले भी कैसे रहे हैं, मुझे लगता है उस पर हम लोग दोबारा रिपीट न करें। हमारे साथ लड़ाई हो चुकी है, उन लड़ाइयों में क्या क्या हुआ है मुझे लगता है उसको कहने की जरूरत नहीं है। देश भी जानता है, आप सब भी जानते हैं। और उसमें किसकी क्या भूमिका थी, मैं कांग्रेस के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन सबको पता है हमारी सरकार। सबसे बड़ी बात यह है, पूरी दुनिया में आज हमारे पास एक राजनीतिक, हमें उस पे पाकिस्तान के खिलाफ हमें राजनीतिक एक जीत मिली हुई है। इवन उसका दोस्त अरब, जहां पे सबसे ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान को मिलता था अरब कंट्रीज से, वो भी हमारे साथ है। तो कहीं न कहीं आज उनके पास एक देश बचा हुआ है, चीन, और वो इसलिए बचा हुआ है कि उनको व्यापारिक उनकी तरीके हैं। ईरान से पाकिस्तान की आज ईरान हमें सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को नहीं सपोर्ट करता। बांग्लादेश हमें सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को नहीं करता। अरब के सारे देश, चाहे वो दुबई हो, चाहे अबू धाबी हो, चाहे एमिरेट हो, वो हमें सपोर्ट करता, पाकिस्तान को नहीं करता। अमेरिका, रूस की सब जग जाहिर है। तो मुझे लगता है एक हमें जो बहुत बड़ी एक जीत मिली है पूरी दुनिया में, ठीक है, ये साबित हमने कर दिया है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों का घर है। और जहां तक चाइना की बात है, चाइना ये आप जो डिस्कशन कर रहे हैं चाइना को पर्टिकुलर एक इश्यू को लेके, मुझे लगता है समय आने के साथ चाइना को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना उसके लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि चाइना खुद भी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से परेशान है, वहां भी बीच बीच में ब्लास्ट होते रहते हैं। हाँ, वो टैकल करते हैं अलग बात है, लेकिन इससे कम से कम हमारे जो कश्मीर के लोग हैं, हमारे भारत के लोग हैं, इनको सबको समझ में आ जाना चाहिए। त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है अश्विनी कुमार जी।